पेपर है 2024 बोर्ड परीक्षा में आया हुआ। आपका पेपर 70 नंबर का आता है और 30 नंबर का आपका जो है प्रैक्टिकल होता है। तो ये पेपर हमारे पास है, आइए देखते हैं इसमें कौन कौन से क्वेश्चन आए हुए हैं। जैसा ये पेपर है बिल्कुल आपका ऐसा ही पेपर आएगा 2025 में। सबसे पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिए हुए होते हैं। पहला बहुविकल्पीय क्वेश्चन दिया हुआ है, टेपिटम परत का कार्य होता है। ये आपको बताना है। इसमें विकल्प दिए हुए हैं, परागकणों का पोषण, परागकणों का निर्माण, अंतःस्तर का निर्माण, परागकणों को नष्ट करना। इसमें से आपको बताना है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में से कौन एक अपरदाहारी है। ये आपको बताना है। पहला है केंचुआ, फिर दूसरा है पक्षी, मेढक, हाथी। जो आपको सही होगा बताना है। फिर इसी का तीसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, डेंगू या हड्डी हड्डी तोड़ बुखार का वाहक है। ये आपको बताना है इसमें कौन सा क्वेश्चन सही, कौन सा विकल्प सही है। अगला क्वेश्चन दिया हुआ है, कौन सा एंजाइम डीएनए को विशिष्ट स्थान पर काटता है। ये आपको बताना है। तो ये आपके चार वैकल्पिक क्वेश्चन दिए हुए थे। आगे अब अति लघु उत्तरीय प्रश्न है। ये सभी एक एक नंबर के प्रश्न है, 5 प्रश्न आते हैं। पहला प्रश्न दिया हुआ है, शुक्राणुओं को पोषण प्रदान करने वाली कोशिकाओं के नाम लिखिए। ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, एमटीपी और जेडआईएफटी का पूरा नाम लिखिए। इनके फुल फॉर्म आपको लिखना है। अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिकता की इकाई क्या है। ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, आनुवंशिक कूट में कितने प्रकूट, कोडान या प्रकूट या कोडान त्रिक होते हैं। ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, वाहित मल क्या है। ये आपको बताना है। सभी एक एक नंबर के क्वेश्चन है ये। फिर आगे लघु उत्तरीय प्रश्न दिए हुए हैं। ये सभी दो दो नंबर के क्वेश्चन है। पहला क्वेश्चन है, अफीम क्या है, यह किस पौधे से प्राप्त होता है। ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, क्लाइनफेल्टर एवं टर्नर सिंड्रोम में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है। ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, मानव में प्रतिरक्षा इम्यूनिटी कितने प्रकार की होती है, उनके नाम लिखिए। ये आपको बताना है। अगला क्वेश्चन है, प्रतिजैविक क्या है, किन्हीं दो सूक्ष्म जीवों के नाम लिखिए जिनका प्रयोग प्रतिजैविकों के उत्पादन में किया जाता है। ये आपको बताना है। ये सभी तीन तीन नंबर दो दो नंबर के क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है इसमें, वन्य जीव संरक्षण के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं। ये आपको बताना है। इनके आपको उत्तर लिखना है। सभी दो दो नंबर के हैं। फिर आइए आगे देखते हैं। आगे लघु उत्तरीय क्वेश्चन फिर दिए हुए सेकंड, शारीरिक रोध और कोशिकीय रोध पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। ये आपको बताना है। ये वाले सभी क्वेश्चन तीन तीन नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन इसी में है, विसंयोजन के नियम पर टिप्पणी लिखिए। ये आपको बताना है। फिर अगला क्वेश्चन है, कैंसर क्या है, इसके बचाव व उपचार का उल्लेख कीजिए। ये आपको बताना है कि कैंसर क्या है, बचाव और उपचार का उल्लेख कीजिए। ये भी तीन तीन नंबर के हैं। अगला क्वेश्चन है, एक संकर एवं द्विसंकर टेस्ट क्रॉस को समझाइए। ये आपको बताना है। एक संकर और द्विसंकर टेस्ट क्रॉस। ठीक है। फिर आगे क्वेश्चन नंबर 5 में दिए हुए हैं, ये भी तीन तीन नंबर के हैं। समजातता पर टिप्पणी लिखिए। अगला क्वेश्चन है, हार्डी वेन वर्ग सिद्धांत का वर्णन कीजिए। फिर अगला क्वेश्चन है, लघु बीजाणुधानी परागकोश तथा गुरु बीजाणुधानी बीजांड के बीच कोई तीन अंतर लिखिए। ये आपको बताना है। तीन अंतर लिखने हैं, लिख लीजिएगा आप। फिर अगला क्वेश्चन है, समष्टि में किन्हीं तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। आपको करना है। समष्टि में किन्हीं तीन महत्वपूर्ण विशेषताओं की व्याख्या कीजिए। स्टूडेंट्स सभी लोग हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। हमारे चैनल पर कक्षा 9 से लेकर 12 तक मैथ के सभी क्वेश्चन सॉल्व कराए जा रहे हैं। जितने भी पेपर 2024 बोर्ड परीक्षा में आए हुए हैं, सभी की सोल्यूशन वीडियो हमारे इसी चैनल पर पड़ी हुई हैं। आप एक बार जाइए चैनल पर देखिए, आपको एक तरह से पेपर पेपर ही मिल जाएंगे। जितने भी पेपर हैं सभी 7 सेट बनते हैं, आपको सभी पेपर के पूरे सोल्यूशन मिल जाएंगे। तो आप लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। अगला क्वेश्चन दिया है इसी में, निम्नलिखित से आप क्या समझते हैं। पहला है जीवन की उत्पत्ति, फिर है ऑस्ट्रेलोपिथेसिन आदि मानव, फिर है अगला संक्रामक रोग, फिर है डार्विनवाद। ये सभी तीन तीन नंबर के हैं और आपको सभी के उत्तर देना है। ये छठा क्वेश्चन था। आइए सातवां क्वेश्चन देखते हैं। ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन होता है, विस्तृत उत्तरीय प्रश्न। पहला क्वेश्चन दिया हुआ है, मनुष्य के नर जनन तंत्र का वर्णन कीजिए तथा शुक्राणु निर्माण की क्रिया समझाइए। ये आपका लॉन्ग का क्वेश्चन है, 5 नंबर का आता है। इसमें से आप अथवा में क्वेश्चन दिया होता है, आपको जो अच्छे से आ रहा हो वो आप कर लीजिएगा। अच्छे से पढ़ाई किए होंगे तो पूरा पेपर कर लेंगे अच्छे से। इसी में दूसरा क्वेश्चन दिया हुआ है, निम्नलिखित में अंतर लिखिए। पहला दिया हुआ है प्लाज प्लाज्मिड डीएनए और गुणसूत्रीय डीएनए। फिर दूसरा दिया हुआ है एक्सोन्यूक्लियस और एंडोन्यूक्लियस एंजाइम। ये आपको दोनों करने हैं। इसमें से जो आपको अच्छे से आ रहा हुआ कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 8वां दिया हुआ है, लिंग संलग्न लक्षण से आप क्या समझते हैं। रेखांकित चित्रों की सहायता से मनुष्य में दो लिंग संलग्न लक्षणों की वंशागत का वर्णन कीजिए। यह आपको बताना है। या फिर अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, समष्टि से आप क्या समझते हैं, इसकी पारस्परिक क्रियाओं का वर्णन कीजिए।
अगला ये इसी का क्वेश्चन दूसरा दिया हुआ था, तो आपको जो अच्छे से आ रहा हो आप कर लीजिएगा। फिर अगला क्वेश्चन नंबर 9 दिया हुआ है, मेंडल के प्रभाविता के नियम की व्याख्या कीजिए। इसी में दिया हुआ है अपूर्ण प्रभाविता पर टिप्पणी लिखिए। अथवा में क्वेश्चन दिया हुआ है, आवृतबीजी पौधों में निषेचन कैसे होता है, निषेचन पक्ष संरचनाओं का वर्णन कीजिए। तो आपको इसमें से जो अच्छे से आ रहा हो वो आप कर लीजिएगा। नीचे यही पेपर इंग्लिश में दिया होता है, तो इससे आपको मतलब नहीं है, ये इंग्लिश का पेपर है। यही एक पूरा पेपर आता है, अच्छे से आप पढ़ाई करे होंगे तो पूरा पेपर कर लेंगे। इसका जो पीडीएफ है वो मैं इसका लिंक दे दूंगा, आप डाउनलोड कर लीजिएगा वहां से। चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए सभी लोग। ये जो पूरा पेपर है इसका सोल्यूशन आपको मिल जाएगा इसी चैनल पर, और जितने भी पेपर हैं उन सभी के सोल्यूशन वीडियो आपको हमारे चैनल पर मिल जाएंगे। सभी लोग चैनल सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। धन्यवाद। जय हिंद।